अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमामी मेरे अहबाब खैरियत से होंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम लोगों ने रामपुर की तरफ जाने का इरादा किया था। हमारे साथ में थे मोहम्मद नदीम, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद शाहदाब, और साथ में मैं था। हम 4 लोग गए गए तो कारी उमर साहब के वालिद साहब की अयादत करने के लिए गए थे। लेकिन जब हम रामपुर पहुँचे तो हमारी इत्तेफाक से गाड़ी में कुछ कमी हो गई, और कमी ऐसी वाक़ई हुई कि हम कुछ बता नहीं सकते। एक कारी साहब हमें रास्ते में ही मिले। अब हमने चाहा कि यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दें, लेकिन गाड़ी चूँकि बाबा आदम के ज़माने की थी, वो स्टार्ट कहाँ से हो। एड़ी चोटी का जोर लगा लिए शादाब अपनी बकवास पेश कर रहा था कि साहब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। एक के बाद एक ड्राइवर बदल रहे थे, कभी नदीम, कभी दानिश। कभी दानिश बैठा तो इसने तारों को इधर से उधर किया कि कहीं से कहीं तक ये स्टार्ट हो जाए, मगर इतनी पुरानी गाड़ी भाई कब तक स्टार्ट होती रहेगी। ये नदीम बेचारा ये भी सोच रहा था कब स्टार्ट होगी। बड़े परेशान थे। हमने दानिश से पूछा, भाई टिस्को तुम्हारी खराब हो गाड़ी गया। का खराब क्या है? तो दानिश हमारी ने गाड़ी का कहा, टिस्को खराब हो गया, इसका टिस्को जोड़ना। दानिश ने बोला कि हमारी गाड़ी का टिस्कुआ खराब है। अब टिस्कुआ ये लोग किसको कहते हैं, ये तो यही बता सकते हैं। बहरहाल गाड़ी बहुत वक्त तक खराब रही। फिर हम लोगों ने कारी उमर साहब से रिक्वेस्ट की, हजरत आप अपनी गाड़ी ले आइए और अपनी गाड़ी में हमें यहाँ से लेकर के आगे चलिए। ये गाड़ी का नंबर था। कारी साहब से रिक्वेस्ट थी तो कारी साहब बहरहाल गाड़ी गाड़ी को मान गए। उसके बाद हम चूँकि कारी साहब के वालिद साहब की अयादत के लिए गए थे, तो हम अंदर पहुँचे अस्पताल के अंदर। ये देखिए, हाँ, एक अस्पताल में भर्ती कारी साहब बैठे हुए हैं। पहले पानी पिया, फिर कारी साहब के वालिद साहब की अयादत की, उनको देखा भाला क्या परेशानी है। देखिए कारी साहब के वालिद साहब हैं, बहुत तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिनों से कई जगह भर्ती रहे, रुद्रपुर भर्ती रहे, अब यहाँ रामपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। आज यहाँ हम लोग देखने गए तो इनकी हालत बहुत कंडीशन थी। इनकी ये हार्ट बीट है बिल्कुल सही है, नॉर्मल ही है। अब तो खैर इनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी साहब के वालिद साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें करवट करवट चैन व सुकून अता फ़रमाए। मगर उस वक्त ये भर्ती थे, अब इंतकाल हो चुका है जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। और ये अस्पताल का नाम है, इमरजेंसी वार्ड था ये। बहरहाल हम लोग यहाँ से बाहर निकले और हमने कहा चलिए कारी साहब अपनी गाड़ी निकालिए और आपकी गाड़ी में हम सवार होकर के सैर करने के लिए चलते हैं। अब सैर क्या थी? सैर ये थी कि हम लोगों ने इरादा बनाया था, रात का वक्त था, भूख का समय था, तो कहा चलिए पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने की नीयत से हम लोग निकले और चाहा कि पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करके देख लें, अगर स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है। मगर इस गाड़ी ने हमें स्टार्ट होकर नहीं दिया। ये अलग ही अपनी बकवास पेश करता है। इसकी तो ये समझिए, इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम ही कम है। हम इसकी तारीफ़ मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते। बहरहाल कारी साहब से बातचीत करने के बाद गाड़ी का जब कुछ नहीं बन सका, हम परेशान हो गए, तो कारी साहब बोले पहले थोड़ा सा मैं अपना नाश्ता पानी कर लूँ। तो कारी साहब अपना नाश्ता पानी करने के लिए निकल गए। ये वो मैं बार बार अस्पताल की तरफ इसलिए कर रहा था ताकि इस अस्पताल को याद रखा जाए कि ये अस्पताल इधर है और इस दुकान के पास में है। चूँकि ये शादाब जो अपने एक सोने की टांग पर खड़ा हुआ था, ये अपने अंदाज में कुछ बकवास कर रहा था, इसलिए मैं इसकी तरफ को कैमरा मुड़ा रहा था। ये नदीम हंस रहा था और फिर हमने कहा कारी साहब निकालिए, बहुत देर हो गई अब। कारी साहब की गाड़ी से हम लोग पहुंचे थे होटल पर खाना खाने के लिए। यहाँ हमने कारी साहब गाड़ी को खड़ा किया, लेकिन वही ड्रामा जो ये तीनों चारों लोग करते हैं कि बहुत देर बाद तो गाड़ी से निकले कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। बहरहाल कहे सुनने के बाद अभी बाहर निकले तो हम लोग सब के सब होटल के अंदर जाने के लिए तैयार थे। ये देखिए होटल है, ये होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये होटल का दी खाना, अंडा वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनती है, फ्राई है, रोल है और चिकन तंदूरी, बहुत कुछ यहाँ बनता है। हमने अपना यहाँ टेबल जो खाली था उसको हमने चुना। सामने कारी साहब और मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शादाब बैठ गए। और ये चूँकि सोने की जो टांग थी दाने उसकी शादाब की, अब इसके बारे में सोच रहे थे कहाँ रखें, क्योंकि इतनी कीमती अगर कोई इसको लेके चला गया तो वो करोड़पति बन जाएगा। इसलिए हम इसकी जगह तलाश कर रहे थे कि इसको रखें कहाँ। कारी साहब ने उसको बड़ा संभाल कर रखा था, मगर क्या पता था कि ये सोने की जो टांग है ये गिर जाएगी। कारी साहब ने नीचे इसको पटक दिया जोर से। बहरहाल हम उसको ठिकाने से लगा के बैठ गए।
और ये चिकन रेड चिकन वाइट शोरमा, बहुत सारे शोरमा क्वालिटी थी। आखिरकार ये खाना हमारे सामने आया तो उसमें बिरयानी और कई सारे आइटम थे। कैंपा हमने मंगाया था, अरे सब कैंपा पी रहे थे, मगर इसी दरमियान दानिश की आंखों में दर्द हुआ तो उसने काला चश्मा लगा लिया, जो कि होटल वाले सब देख देख कर हंस रहे थे कि रात के अंधेरे में काला चश्मा कौन लगाता है। तब दानिश ने कहा, भाई साहब कोई नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। तो देखिए उसने काला चश्मा लगा, ये कारी उमर साहब बेचारे अपने हाथ से उठा रहे थे, मगर क्या करें, सो इत्तेफाक की पूरा का पूरा डोंगा पलट जाता है और सबका सब सालन गिर जाता है। फिर एक सब्जी और हम लगवाते हैं, जब ये गिर ही जाता है अब खाएं क्या, तो हमने एक दूसरा लगवाया। फिर ये शायद आप तुम जानते ही हो, आप जानते हैं कि अपने 1.5 ईंट की दुकान अलग ही रखता है। हम जब वापस हुए तो रास्ते में एक चाय का होटल पड़ता है, वो चाय के होटल पर जिद की कि चलो चाय पियेंगे। तो हम तो साहब ये सोच रहे थे कि चाय बड़ी सस्ती पड़ेगी हमारे लिए, मगर क्या करें भाई, 25 रुपए की चाय थी। फिर हमने कहा यार एक मीठे का मन करा, लाओ एक एक पीस पेड़े का ले लें। तो हमने एक एक पीस पेड़े का निकलवाया, ये सोच करके कि कितना महंगा होगा, बहुत हुआ तो 10-10 रुपए का एक पीस होगा। तो हमने खुशी खुशी वो जो डिब्बों में पेड़े के पीस रखे हैं, वो एक एक पीस हमने निकलवा लिया, ये सोच करके बहुत सस्ता हो। लेकिन हमें क्या खबर थी कि हमारी जेब आज अच्छी तरीके से कटने वाली है। खुशी खुशी हमने एक पेड़े का पीस लिया, फिर सब बोले लाओ मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, कोई ज्यादा महंगा थोड़ा ही। बहरहाल ये हमने पेड़े का पीस खाया और फिर चाय पीने के बाद हमने कहा अब वापस चला जाए घर के लिए। जब घर आना हुआ तो कारी साहब बोले, मैं तो वालिद साहब की खिदमत में लगा हुआ हूँ, अब अगर तुम्हें घर जाना है तो फिर मेरी गाड़ी ले जाइए, और अगर गाड़ी मेरी लेकर के जाओगे तो फिर मुझे कहीं आना जाना होगा तो कैसे जाऊंगा। तो फिर हम उसी पुरानी गाड़ी में जिससे हम गए थे उसी में लग गए कि चलिए इसको हम किसी भी तरकीब से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट करके जाना तो है ही। अब ये शादाब जब तक वो तार जोड़ रहे थे दानिश वगैरह, इसने अपनी सिगरेट लगा ली और देखिए ये सुट्टे उड़ा रहा है। इसको लग रहा है कि शायद मेरी सिगरेट को कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन इसको क्या पता कि एक तीसरी आंख भी है जो सब पर नजर रखती है। ये देखिए, ये अब इसका अलग ही अंदाज रहता है। इसको पता है कि मैं बहुत दूर जा कर के बैठ गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं देखेगा। ये जो बीच में डिवाइडर होता है उस पर जाकर के बैठा है कि शायद मुझे कोई सिगरेट पीते हुए नहीं देख रहा है, लेकिन इसको सब देख रहे थे। वीडियो में ये कैद हो चुका है। आप जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप जानते होंगे कि शादाब किस शख्सियत का नाम है, अच्छी तरह जानते होंगे कौन कौन सी हरकत। और फिर हम लोग यहाँ से घर चलने के लिए निकले और यहाँ से कहा भाई जल्दी बैठ जा, कितनी सिगरेटें पिएगा, नदी में से सिगरेट छीने की अब नहीं पीने दूंगा। और फिर उसके बाद सिगरेट छीनने वैसे कहा चल गाड़ी में बैठ और हमें घर निकलना है, और हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाअल्लाह अगला वीडियो फिर हम लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।